अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होगा। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज साबिर नुकरी घोड़ी की सवारी करनी है दोस्तों। आज सुबह से ये थोड़ी सी ढीली थी, बंद पड़ा हुआ तो बंद हमने खोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिल कर रहा है कि कई दिनों से खड़ी हुई है, आज इसकी सवारी करते हैं मज़े की। यहाँ पर कोनों में चेक करने के लिए आया हूँ कि क्या कंडीशन है। गंदम की हमने बिजाई की है, कोनों का मसला रह जाता है हमेशा। हाँ, कोना देखें अभी भी रह गया, कोने पर दाना गिरा ही नहीं हुआ। कोनों की सेटिंग करवानी है इंशाल्लाह। ये 1 एकड़ दोस्तों ट्यूबवेल वाला हम दोबारा आज बिजाई कर रहे हैं। पहले जो बिजाई की गंदम देखें बहुत थोड़ी निकली है जी, तो इसी के ऊपर ड्रिल कर रहे हैं। आज रात को पानी की बारी है, पानी लगा देंगे। नीचे बत्तर भी अच्छा खासा है, देखो क्या बनता है। अभी भी ज़मीन ज़्यादा सूखी होने की वजह से ड्रिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी लग रही है दोस्तों। आप लोग भी दुआ कीजिएगा ये गंदम हमारी हो जाए। जब हम ज़िम्मेदारा नहीं कर रहे थे, सारा फोकस डेरे पर था, तो सारा निज़ाम ठीक चल रहा था। हर 2-4 महीने बाद हम मिस्त्री लगवा कर हमने इतना बड़ा डेरा खड़ा कर दिया। जब से ज़िम्मेदारा किया, इतना अच्छा खासा पैसा जो है वो ज़िम्मेदारे की तरफ चला गया। वक़्त, टेंशनें, ये कर वो कर, आज फलां मक्खी, आज फलां मक्खी, आज फलां बीमारी, तंग आ गया। मैंने बस सिर्फ अपनी ज़मीन ही रखनी है और अपनी ज़मीन में भी शौक़ करना है। कमाद बीज ली, धाई बीज लिए, ठीक है। तो इस तरह कर कर बाकी ठेके पर ज़मीन लेने वाली इंशाअल्लाह गलती नहीं करनी दोस्तों। उतने ही पैर फलांगने जितने बंदा संभाल सकता है। अकेला बंदा हूँ मैं, अकेले होने की वजह से हर तरफ, अब देखें मैं यहाँ बिजाई करा रहा हूँ, मुझे कभी डेरे पर जाना पड़ता है, कभी इधर काम देखने पड़ते हैं। जानवरों की दवाई दारू हर चीज़ ऊपर खड़े होकर ना करवाओ तो दिल जो है वो मुतमईन ही नहीं होता। वंडा शंडा हर चीज़ ऊपर खड़े होकर करनी पड़ती है, फिर जाकर दिल जो है वो मुतमईन होता है और शौक़ जो है वो पूरा होता है। सालार और ये भी अपने ठिकाने पर आ चुके हैं। काफ स्टार्टर इनके आगे रख दिया। और पानी और बाल्टी च रखना है, जो डोर ही लेना है इन्होंने। शहनशाह को यहाँ पर बांधा हुआ सही ये जुगाड़ लगाई है दोस्तों। इसने तल्ला बड़ा हुआ था, कुतरे मशीन की तरह इसने सफाया कर दिया है इस एरिए का। तल्ले का भी और भी सफाया कर लेगा। कल इसकी जगह बदल कर इसको थोड़ा आगे कर देंगे। सारे प्लॉट का सफाया कर लिया। गंद भी इसने मार दिया। पिंदा पिया ना पानी वंडे तो नाल जिस टाइम मर्जी होता दिल कर जाता है जानवर का। थोड़ा सा पानी इनके आगे हर वक्त पड़ा होना बड़ा ही ज़रूरी है। और पानी गिरा लेते हैं दोस्तों। ये लड़के ने रखा था, गिरा लिया, उसके बाद उन्होंने बट्ठल उठाकर उस तरफ रख दिया। तो इसकी कोई जुगाड़ लगाते हैं कि पानी गिरा ना सकें। सालार भी काफ़ी गंदा हुआ, नहला भी नहीं सकते इसको। और गंदा होने की वजह ये है दोस्तों, ये देखें, ये मोशन की तरह इसकी पोटी होती है, जिसकी वजह से ये उसके ऊपर फिर चलता फिरता है, काम ख़राब कर लेता है। और बिल्लियों को आज सुबह से खुला छोड़ा हुआ है, इसका भी पेट निकलता जा रहा है। और बच्ची जो है दोस्तों इसकी डिवर्मिंग करते हैं। कल इसको भूखा रखकर उसको डिवर्मर देंगे इंशाल्लाह। जिस वलायती क्रॉस बच्ची जो ठहरी नहीं और वलायती गाय की डिवर्मिंग हमने की माशाल्लाह, उसके बाद गाय में फ़र्क जो है पड़ता हुआ दिखाई देता है वाज़ेह अल्हम्दुलिल्लाह। इस बच्ची को भी यहाँ पर अलग से वंडा हम डालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों भेड़ों को देखें छोड़ा हुआ है सारी भेड़ों। इतने छड़ ला थोड़ा, इतने सही बूटी शूटी खा लान गया सही दोस्तों। इनका खाज जो है वो खाले बन्नों के ऊपर ही है। और जो ये तल्ला खाते हैं, लग लाई तो नहीं भेड़, कोशिश करता लगता तो उसी पीछे है ना, बच्चा मगर ही फिरता है। खैर लग जाएगा। गाड़ी में आते हुए इसको थोड़ी को चोट लगी है पाँव पर, जिसकी वजह से थोड़ा सा दर्द मनाता है। काम देखें इसके दोस्तों, खा भी रहा है और साथ टक्करें भी मार रहा है। गंदा हो गया गाड़ी में बहुत ज़्यादा। खैर सेट हो जाएगा। यहाँ पर काजल घोड़ी हमने अपनी यहाँ पर बांधी हुई थी और मस्ताना देखें वो सामने बंधा हुआ है। काजल को लेकर जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और रेवड़ भी है दोस्तों, देखिए ये भी अपनी बकरियों को चराई कर 2-3 छेड़ू साथ मिल जाते हैं, इकट्ठे चराइयाँ हो जाती हैं ज़बरदस्त। और छतरा देखें उनके पीछे। और
वहाँ पर शहनशाह को बांधा हुआ था, अब शहनशाह को कर दिया अंदर और इस साइड पर काजल को खड़ा कर दिया। यहाँ पर भी तल्ला देखें काफ़ी बड़ा बड़ा हुआ है, तो इस साइड से काजल जो है वो रगड़ा निकाल लेगी दोस्तों। गुलाबों को और गब्बर को इकट्ठा बन गया हो, गब्बर बिल्कुल भी उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, एक साइड पर होकर बैठा हुआ है दोस्तों। क्या ख्याल है दोनों को? मेरा ख्याल है खुला छोड़ दिया जाए थोड़ी देर, इनको दोनों को बाहर खोलते हैं, टॉयलेट वगैरह अपना कर लेंगे ये, उसके बाद दोनों को बंद करते हैं। गब्बर मुझे थोड़ा सा उदास सा लग रहा है दोस्तों। गब्बर से इसकी वैसे दोस्ती तो हो गई है, नहीं ये सीधी कालू के पास जाएगी। गया पीछे पीछे ही गब्बर भी। ये अब इनकी मस्तियाँ देखिएगा दोनों। गब्बर आज थोड़ा सा सुस्त लग रहा है दोस्तों, थोड़ा सा सुस्त सा लग रहा है। कालू का और इन डॉग्स का साया इसके ऊपर पड़ा हुआ, वो देखिए अभी भी कालू को देखकर वो वहीं से पीछे हट गया। सारे मिलकर इसके साथ बदमाशी करते हैं। डायमंड वो इसके साथ बदमाशी करता है, टाइगर वो इसके साथ बदमाशी करता है, और कालू तो फिर सबसे बड़ा बदमाश है। देखिए अपना टॉयलेट कर लिए, बाहर खोलने का यही एडवांटेज और फ़ायदा है कि पाँव खुल जाए। ध्यान रखना पड़ेगा इसका अब हमें हर वक्त। नो नहीं, इधर से मस्ताना भी आ गया दोस्तों। मस्ताना को भी बाहर बांधा हुआ था, सावी नुकरी घोड़ी के पास भी लेकर आते हैं मस्ताने को। ये तीनों देखें इन्होंने सही रौनक लगाई हुई है दोस्तों। इनको मैं कैट फीड डालता हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे फिरती हैं। भालू की हमने यहाँ पर जगह बनाई है, रात को इसको अंदर कर देते हैं, इस वक्त इसको यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं सारा दिन इसको, ताकि धूप मिल सके। और अभी इसको लेकर चलते हैं बाहर, वॉक करवा कर लेकर आते हैं। भालू की वॉक का टाइम हो गया। मस्ताना आ गया माशाल्लाह। कितने बनेगा भला? हाँ लाए चल अंदर माशाल्लाह। काफ़ी सारे दोस्त कमेंट्स कर पूछ रहे हैं कि तलहा भाई आपने ब्रीडर कितने का लिया, इसके प्राइस रिवील करें। तो ये दोस्तों हमने ब्रीडर जो है वो ख़रीदा नहीं है, ये हमारे एक दोस्त का ब्रीडर है। अलबत्ता ये कि उन्होंने सेल करना है, उनके पास ये फॉर सेल था। मैंने उनको कहा कि यार आपने सेल ही करना है तो हमें चंद दिनों के लिए दें, हम इसकी खिदमत करते हैं और हमारी भेड़ें जो सारी गब्बन हो जाएंगी उसके बाद आपको वापस भेज देंगे, तो ज़बरदस्त हो जाएगा। ब्रीडर बड़ा ही बाकमाल है। तो हमारी सारी भेड़ें मीटिंग हो जाएंगी दोस्तों। उसके बाद क्या होगा कि जब तक वो बच्चा देने के बाद दोबारा से गब्बन होने के करीब होंगी तो तब हमारा ख़ुद का ब्रीडर इंशाल्लाह मीटिंग करने लग जाएगा। तो मेहमान के तौर पर ये हमारे पास आया, हमने इसको ख़रीदा नहीं है दोस्तों। ये हमारे पास से वापस अपने मालिक के पास ही जाएगा। देखें गाड़ी में सफ़र करने की वजह से जिसको चोट लगी है उसकी वजह से अपना पाँव दबा रहा है, और शायद इसी वजह से ये अभी भेड़ क्रॉस नहीं कर पा, मीटिंग गब्बन नहीं कर पा रहा। ये वाली भेड़ बोली हुई है एक सुबह तक हो जासी वो भेड़, समझ गया, तो पूरी अले बाहर चली है। पहले भेड़ों को अंदर ही करते हैं दोस्तों। आज के लिए इतनी ही। ओए भालू मेरे पास था, किधर चला गया? भालू 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 भालू। तो ब्रीडर हमारे पास दोस्तों 10-15-20 दिन इंशाल्लाह या ज़्यादा से ज़्यादा महीना रहेगा। एक महीने के अंदर, उससे पहले ही इंशाल्लाह हमारी सारी भेड़ें गब्बन हो जाएंगी। उसके बाद जिसकी अमानत है वापस चला जाएगा, और अगर उनका कहीं सेल हो गया तो यहाँ से वहाँ पर हम कार्गो लगवा देंगे, जहाँ पर भी सेल होकर जाएगा। ये गब्बर और गुलाबों की दोस्तों दोस्ती हो गई है। गुलाबो और गब्बर दोनों यहाँ पर देखें कैसे खेल कूद मस्तियाँ इनकी जारी हैं। इनका फड्डा हो जाना था दोस्तों, डायमंड ने आकर काम ख़राब किया। अच्छे भले ये खेल रहे थे और डायमंड पास आ गया तो ये गब्बर को बर्दाश्त ही नहीं कर रही। वो काम देखें इसके दोस्तों, अजीब इनका पंगा बड़ा हुआ दोस्तों।
समझ में नहीं आ रही गुलाबों को समझ नहीं आ रही, गुलाबों कंफ्यूज है कि किसके साथ पेयर बनाए। डायमंड इधर से आकर काम ख़राब कर रहा है, डायमंड पास आ जाए तो गब्बर नज़दीक नहीं आता और डायमंड से बर्दाश्त नहीं होता। उधर जाती है तो डायमंड उसके एरिया में, काले के एरिया में नहीं जाता। कालू का अपना एरिया, कालू की अपनी बदमाशी है और कालू का अपना ही चाल चलन है दोस्तों। देखें इनके काम। सिनेमैटिक के अंदर वैसे वीडियो बनाई जाए तो इस वक्त ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट आता है दोस्तों सिनेमैटिक के अंदर। ये देखिए अभी ये डायमंड से बर्दाश्त नहीं होना कि उसके साथ वो क्यों खेल रही है। डायमंड एकदम आकर बीच में काम ख़राब कर देता है इनका। ये देखें इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, यहाँ से बदमाशी पूरी करता है, करने की कोशिश करता है। उसको भौंक कर बुला रहा है कि आजा मेरे को आ जा। ये कट्ठे बंद कर रखे हैं इन्होंने, तेज जोड़ा लग जाएगा वीरे इन्हों का। ठीक है, वैसे इस जगह का हमें बड़ा बेनिफिट हुआ। माल मवेशियों को यहाँ पर बांधते हैं, डॉग्स वगैरह की वाक हो जाती है, मट्टी है। घोड़ियों को लेट मरवाने के लिए भी ये ज़बरदस्त किस्म की जगह है। या सवेरे सवेरे घोड़ी सिस्टम बनन जावे तेरे जुमे काम में, ये इतने घोड़ी नू लेट मरावनी है जगह, ये इसे जगह और किसी जगह नहीं। ये जगह बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। कालू को खोलते हैं। ठीक है, बिजाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई है। अब बन्ने निकालने और आज रात को मैं डेरे पर ही रात गुजारने वाला हूँ। अब्बू मेरे दोस्तों बड़े ही मुझसे नाराज़ हुए हुए हैं बिजाई के मामलात की वजह से। ठीक है, अब्बू को मेरी समझ मैं जितना भी समझाने की अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब्बू कहता बेटा पैदा हमने तुम्हें किया है और इन मामलात से मैं क्या आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। अब्बू मेरे बहुत नाराज़ है। पानी की बारी पर मुझे भले मैं यहाँ पर सोया रहूँ, अब्बू को बताना ज़रूरी है कि अब्बू मेरी वीडियो भी देखते हैं। तो खैर यहीं पर इस बात को डम करते हैं। अब्बू मेरे खैर ज़मींदारे से मेरे मुतमईन नहीं है। अब्बू ने कहा बेटा ऐसे ही ज़मींदारा करना है तो बेहतर है कि ज़मीन ठेके पर दे दूँ मैं। तो इस तरह ज़मींदारे का कोई फ़ायदा नहीं, और इसी वजह से मेरे अब्बू मुझसे सिर्फ ठेका लेते हैं, वरना मेरी ही ज़मीन है और मैं अपनी ही ज़मीन का ठेका देता हूँ। मेरा वालिद कहते हैं कि बेटा ठेका के पैसे दोगे वो भी तुम पर ही खर्च करने हैं। मैंने कौन सा अपने साथ नहीं रखने, मेरा कोई खर्चा नहीं है, लेकिन ठेके के पैसे भरे हुए होंगे तो तुझे फ़िक्र होगी, एहसास होगा कि मैंने पैसे लगे हुए हैं। ठीक है, और वो बात एक अब्बू की सबक वाली ये ज़बरदस्त मुझे चीज़ लगी कि वाकई ही ऐसा होता है दोस्तों। बकरे को हम बाहर नहीं लेकर जा रहे, छतरा और बकरा आपस में उलझते हैं, इनका क्या हल किया जाए दोस्तों ये भी बता। हाँ ये काम सीख है, आरा पाया रहने दे ऐसे तो उत्ते लुसन रला दे। हाँ ऐसे तो उत्ते लुसन रला के वेख, तजर्बा करके वेखने आ रहे थे। लालच लुसन सुक्का भी खा जाएंगे, ये भी खा जाए। फरोल लिया कर थोड़ा या मिट्टी इनकी छान लिया कर, मेरा ख्याल है मिट्टी ज़्यादा होने की वजह तो छड़ देंगे ने आ देती हैं। सूखा लुसन हम इनको रजवा डालते हैं। इन्होंने पहले पाया है या पहले तो ही पाया है? सुबह वाला ही पड़ा हुआ है दोस्तों, थोड़ा बहुत करके खाती हैं। अब रात को इनको अंदर देते हैं। चली लैके तूड़ी वाले छानने के बच्चे अंदर पाना। ये भी माल मवेशी देखें सारे माशाल्लाह अपनी वखियाँ भरे हुए हैं, खुरानियों का सफाया किए हुए हैं। वलायती गाय को भी इस वक्त देखकर माशाल्लाह का कमेंट कीजिएगा और आप लोगों ने बताना है दोस्तों कि वाकई ही फ़र्क पड़ रहा है वलायती गाय में। नहीं पड़ रहा फ़र्क दोस्तों, इसमें सीमन रखवाना इंशाअल्लाह हतमी फैसला हो गया दोस्तों। ऐसे कोड़ियों के पास चीज़ सेल कर कर हर चीज़ में नुकसान कर एक दिन है मिट्टी निकल दी, थोड़ा बरीक लुसन भी निकल जाए, बस पतला जाए कड़ना। खैर बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। ठीक है, बस एवं बस थोड़ा ही कटिया करना वीरे, इतना ज़्यादा नहीं। देखो नहीं यार लुसन इतना नहीं जाता, बस तू छान के ही पावना है। लेकिन माशाल्लाह हमारी काजल डेली मिनरल मिक्सचर मिल रहा है दोस्तों, और वाकई ही मिनरल का फ़र्क जो है वो खाल में चमक में नज़र आता है घोड़ी के अंदर, और साथ मिनरल का फ़र्क वाकई नज़र आता है। चमक खाल दे विच वेख निखरती जा रही घोड़ी। हाँ डेली खेतर होंगी, तला रजवा मिलता पे मिक्सचर। हाँ ये रख ला माशाल्लाह। इनके आगे वंडा अपना खाने में मसरूफ़ है दोस्तों। चवाई का भी टाइम होने वाला है, आजकल दिन है छोटे छोटे, सुबह चवाई लेट हो रही है, शाम को
टाइम से हो जाती है। तो इनकी अब दिन छोटे होने की वजह से दिनों के हिसाब से सेटिंग बनानी पड़ेगी, उसी हिसाब से इनकी रूटीन रखनी पड़ेगी हमें। भालू को भी बंद करते हैं दोस्तों। गुलाबों गब्बर को बंद करता खुले फिरते ने, गब्बर और गुलाबों को भी बंद करते हैं दोस्तों। आखिर में दोस्तों बन्ने निकलवा रहे हैं जी, बिजाई हो चुकी है, बन्ने भी ट्रैक्टर की मदद से निकलवा रहे हैं। व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।